स्वागत है सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अश्विनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 35 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है और इतने कम समय में हम अपनी परीक्षा को किस तरीके से अंजाम दें। किताबें बहुत सारी हैं हमारे पास, जिधर देखिए उधर चैनल भी हैं, हर तरीके से, लेकिन उसमें हम क्या पढ़ें जिससे हमारी सीटें सुरक्षित हो जाएं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ें ये है कि हम लोग बात करते हैं हिंदी में। हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हिंदी आपकी गलत हो जाएगी तो दूसरा जो हिस्सा है उसमें आप आसानी से सही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस हिंदी में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे करें? बहुत सरल भाषा है लेकिन बहुत कठिन भी है। सारे के सारे लोग जो है कहाँ वार कर रहे हैं और आपको कहाँ विशेष वार करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी के इन प्रश्नों में। अब एक या दो इधर आगे पीछे हो सकते हैं जो एक एवरेज रहा है। तो शब्दावलियों की हम बात करें, इस हिंदी को हमने 3 पोर्शन में, आप केवल हिंदी पढ़ रहे हैं और हमने आपकी सरलता के लिए हिंदी को 3 पोर्शन में तोड़ दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। पहला है शब्दावलियों से संबंधित लगभग 13 से 14 प्रश्न हर पेपर में पूछे गए हैं। व्याकरण की हम बात करें तो व्याकरण के भी वही रोल रहा है, लगभग 13 से 14 क्वेश्चन। साहित्य का पोर्शन बड़ा मजबूत रहा है, लगभग 10 प्रश्न के आसपास उस पोर्शन से पूछे गए। शब्दावली की अगर हम बात कर रहे हैं तो शब्दावलियों में कहाँ से हर पेपर में कितने टाइप के प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रश्न पूछे गए, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है विलोम का। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे, है ना। आपसे दे सकते हैं किसका विलोम आपको बताना है, साधारण सा बिल्कुल शब्द होगा। ठीक है, लिंग की हम बात कर रहे हैं तो आपसे पूछेंगे कि कौन सा इसमें से पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, या पूछ सकते हैं कोई शब्द दे करके आपसे पूछेंगे कि आप बताओ इसका स्त्रीलिंग क्या बताओ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तत्सम और तद्भव की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई भी शब्द दे करके आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से तत्सम कौन सा है या इसमें से तद्भव कौन है, या आपसे पूछेंगे कोई शब्द दे करके कि इसका तत्सम और तद्भव बताओ, है ना। बहुत ज़्यादा डीपली के हिसाब से नहीं पढ़ना है। आगे बात करें कारक की। कारक बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा, इसके लिए एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स रहेगा। कारक चिन्हों को याद रखिए कि कैसे है, उसका प्रयोग कैसे होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न एक वाक्य देंगे, आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कारक हो सकता है, संप्रदान है, अपादान है, या चिन्हों के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। वचन की बात करें, एक वचन, बहुत सारे शब्द हैं जो एक वचन में होते हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो बहुवचन में हैं। किसी शब्द को देख कर सकते हैं, जैसे चाकू शब्द देखकर आपसे पूछ सकते हैं कि चाकू का बहुवचन क्या होता है ना, आंसू का बहुवचन क्या होता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, है ना, आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको बिल्कुल शब्द समान लगेगा लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग होंगे। इस टाइप के प्रश्न भी एक पूछे गए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें। मुहावरे और लोकोक्तियों के भी 2 प्रश्न बनेंगे। अनेकार्थी शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ किसके हो सकते हैं, उसके 1 प्रश्न बनेंगे। पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है, इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा याद करने का प्रयास मत करिएगा, साधारण शब्दों की साधारण सी परिभाषा पर्यायवाची रहेगी। वर्तनी शुद्धिकरण में 2 तरीके के प्रश्न बनेंगे, एक वाक्य शुद्धिकरण होगा, एक शब्द का शुद्धिकरण। कोई शब्द आपको दे सकते हैं, अंताक्षरी, ज्योत्सना, उज्ज्वल, या कोई भी ऐसा शब्द दे देंगे, आपसे कहेंगे किसका शुद्ध बताओ, या किसी वाक्य में आपको देंगे, कहेंगे कि आप बताओ कि इस वाक्य में शुद्ध कौन सा है। अव्यय आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय, इन बातों का ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछेंगे किसमें बताओ, कोई शब्द दे देंगे 3-4, कहेंगे इसमें किसमें प्रत्यय नहीं है, या इसमें बताओ कि कौन सा प्रत्यय रखा गया है। आप इसमें पूछेंगे कि आप बताओ कौन सा उपसर्ग है। तो इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। अगर इनमें से अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस हिसाब से हम इनकी तैयारी करें। बहुत कम समय में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, वर्णमाला की अगर हम बात कर रहे हैं, वर्णमाला से 2 प्रश्न हैं। आपसे पूछेंगे इसमें ह्रस्व कौन सा होता है, दीर्घ कौन सा होता है, संयुक्त स्वर कौन सा होता है। ठीक है, उस व्यंजन क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि में विशेष ध्यान रखना है, व्यंजन संधि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। इसके अलावा यण और वृद्धि से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, साथ में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो संधियां आपसे पूछी जाएंगी भैया, है ना, उन संधियों से एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसका आपसे पूछेंगे कि इसका संधि विच्छेद बताओ। संधि विच्छेद के अलावा पूछेंगे कि कोई शब्द देंगे, कहेंगे एक एक शब्द इसका एक एक अक्षर अलग करके बताओ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। समास की बात करें तो कर्मधारय, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। इन पर 2 प्रश्न बनेंगे, इनको ध्यान रखिए। काल में क्या है, आपसे कोई वाक्य देंगे, आपसे पूछेंगे इसका भविष्य काल बताना है आपको। क्रिया में संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, आपसे पूछेंगे कि इनमें कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह फिक्स से एक प्रश्न, कटना नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखें। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण,
कौन सी संज्ञा है इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, समूहवाचक कौन सी है। कौन आपसे पूछेंगे किसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। विशेषण में आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताओ, है ना। काला घोड़ा कोई दे देंगे आपको, तेज दौड़ता है, इसमें से कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रस में जरूर ध्यान रखिए, रस के सारे रसों के स्थायी भाव आपको याद रखने हैं। कोई उदाहरण देकर आपसे रस पूछ सकते हैं। अलंकार में भी वही कंडीशन है। अलंकार में केवल आपसे ये रखेंगे कि प्रश्न देंगे, कहेंगे आप बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। छंद में मात्राएं पूछी जा सकती हैं, छंद में आपसे पूछ सकते हैं यति क्या होती है या मात्राएं प्रश्न पूछे हैं। अगली बात करें वाच्य पर, विशेष ध्यान रखिएगा कि एक वाक्य देकर के आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा परिवर्तन होगा, जैसे कि कर्तवाच्य देकर पूछ सकते हैं कि इसका कर्मवाच्य क्या होगा। आपठित गद्यांश बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि शीर्षक क्या हो सकता है उसका, और इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि समय बहुत लगेगा। और आप ये मान के चलिएगा पूरी हिंदी को अगर आपको हल करना है तो अधिकतम से अधिकतम जो आपके पास समय लगना चाहिए भैया वो 15 मिनट का है। आपको कुछ अपनी हिंदी को ऐसे करना है, अगर 15 मिनट से ज़्यादा हिंदी आपने हल की तो दूसरे विषय के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। तो कैसे हल करेंगे, 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे और इसको पढ़कर ही पूरा पढ़कर समझना है, फिर उत्तर देना, ये प्रैक्टिस से ही हो सकता है। पत्र पत्रिकाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, हंस किसकी है, मर्यादा किसकी है, ठीक है, या कोई भी पत्रिका आपसे पूछ सकते हैं। पिछली बार एक आध पूछी गई, इस बार संभावना बनी हुई है। इस पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। लेखक कवि रचनाएं हर पेपर में 2 से 3 के आसपास रचनाएं पूछी गई हैं, तो इन पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। कवि के उपनाम नहीं पूछे गए हैं, एक आध बार है, इसको ध्यान में रखना। इस बार इसकी संभावना बन सकती है ना, कि कवियों के किसी कवि के उपनाम या उसके गुरु पूछे जा सकते हैं, उपाधियां पूछी जा सकती हैं, या उनका मूल नाम क्या रहा है, किसी का मैथिली शरण गुप्त का क्या रहा है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो अधिकतर बच्चे पढ़ेंगे नहीं। अगर समय आपको मिलता है तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। पुरस्कार, एक पुरस्कार है, पिछली बार साहित्य अकादमी हर पेपर में पूछा गया है, इस बार साहित्य अकादमी से ज़्यादा ज्ञानपीठ या दूसरे पुरस्कारों से प्रश्न बन सकते हैं। रचनाओं के लिए पूछे जाएंगे, इनको किस रचना के लिए मिला है ना। हिंदी में भाषा और बोली का महत्व हो सकता है इस बार, कि पूर्वी हिंदी में क्या आ सकती है, या इनमें से बोलियां कौन सी हैं, इस बोली में कौन सी हिंदी आती है ना। हिंदी में प्रथम रचनाएं कौन कौन सी रही हैं, इस पर ध्यान रखना है। या हिंदी विशेष की बात कर रहे हैं, हिंदी विशेष में जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी की कोई संस्था कौन सी है, हिंदी के विकास के लिए सरकार ने क्या किया है, कुछ इस तरीके का जो प्रश्न है वो आपसे बन सकता है। बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि सारा का सारा खेल ज्ञान का तो ही है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का, T10 का खेल है ये। और T10 में बल्लेबाजों के पास, क्रिकेट में आपने देखा होगा कि उनके पास खड़ा होने का समय नहीं है। कोई बल्लेबाज बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत ज़्यादा जानकारी अगर आपको हो तब भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ ना कर पाएँ। लेकिन अगर प्लानिंग से आप पढ़ते हैं तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर हिंदी के प्रश्न में आप नहीं कर सकते हैं, अपने सीट को सुरक्षित रखना है, तो 30 क्वेश्चन तक तो आपको आना ही जाना चाहिए, अगर सुरक्षित रखना है तो आपको, ठीक है। बाकी प्रयास आपका ये है कि 35 प्रश्न हम कर सकते हैं, लेकिन तेज़ी से हल करने के लिए आपको इनसे संबंधित चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वर्णमाला आप करते हैं तो कोई ऐसी पत्रिका आपके पास या कोई बुक ऐसी हो, और इनमें एक एक टॉपिक पर आप दिन भर में कम से कम कम से कम 4-4, 3-3, 4-4 को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप विलोम ले लीजिए, पढ़िए आप, उसके बाद कोई आपके पास ऑब्जेक्टिव हो, उस ऑब्जेक्टिव से केवल प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। वही स्थिति इनकी भी है, आप उसको प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी हिंदी जो भाषा है वो मजबूत हो जाएगी। अगली में रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, मैथ में कैसे पढ़ सकते हैं, जीएस में 30-35 दिनों में अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप किस किस जगह पे वार करके अपने आप को सुरक्षित घेरे में ला सकते हैं, क्योंकि नए बच्चों के लिए इसकी बहुत सख्त ज़रूरत रही है, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।